एलएसी पर बने गतिरोध पर लगा फुल स्टॉप। विवादित पॉइंट से पीछे हट रहा चीन। क्या है डी एस्केलेशन प्रोसेस? भारत और चीन की तरफ से सीमा पर तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के एक हफ्ते के भीतर ही दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया, पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में गतिरोध बिंदुओं से दोनों पक्षों के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। ऐसा पता चला है कि देपसांग में वाई जंक्शन और डेमचौक में चारडिंग नाला जंक्शन के पास के बिंदुओं से सैनिक पीछे हट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी सैनिक आसपास के इलाके में बने हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि दोनों पक्ष सावधानी से बढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर आपको बताएं तो सैनिक गतिरोध बिंदुओं से दूर तो चले गए, लेकिन क्षेत्र में समग्र सैन्य तैनाती में कोई वास्तविक बदलाव नहीं हुआ। मोटे तौर पर बुनियादी ढांचा वही है, सिर्फ अस्थायी ढांचे जैसे कि टेंट और शेड को हटा दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि वापसी आपसी सहमति से की गई। गश्त फिर से शुरू होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ये अप्रैल 2020 की झड़पों के बाद से बने ढांचों को हटाने पर निर्भर करेगा। गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एक व्यापक सहमति बन गई जिसमें पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई शामिल है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत में शामिल होने की वजह से हुआ। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को भारत और चीन के कोर कमांडर्स ने सुबह 4:30 बजे फाइनल एग्रीमेंट पर साइन किए और उसी का नतीजा था कि रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 सालों के बाद द्विपक्षीय बैठक हुई और अब दोनों देशों की सेनाओं ने छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ अपनी सेना को मई 2020 से पहले की स्थिति में लाना शुरू कर दिया। आपको भारत चीन में हुए एलएसी पेट्रोलिंग एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर गश्त के संबंध में भारत और चीन के बीच हालिया समझौता 2020 से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते का मकसद प्रमुख क्षेत्रों में गश्त के अधिकार को बहाल करना और सैन्य बलों की वापसी की सुविधा प्रदान करना है। दोनों पक्षों ने एलएसी के उन सभी क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों द्वारा गश्त बहाल करने पर सहमति जताई, जहां 28 मई 2020 से पहले गश्त होती थी। इन क्षेत्रों में डेपसांग मैदान और डेमचौक शामिल है। डेपसांग में गश्त बिंदु 10 से 13 के माध्यम से भारतीय सैनिक डेमचुंग में चारडिंग नाला तक गश्त करेंगे। गश्ती की आवृत्ति और समन्वय महीने में 2 बार होगा और हर गश्ती दल में 14 से 15 कर्मी होंगे ताकि टकराव ना हो। दोनों टीमें गश्ती कार्यक्रम की जानकारी शेयर करेगी, लेकिन टकराव से बचने के लिए नियमित रूप से गश्त रहेगी। ये समझौता एक बड़ी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा है, जो कि 2020 में सैन्य गतिरोध तीव्र होने के बाद से लागू है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समझौते को एलएसी पर 2020 से पूर्व की यथास्थिति की वापसी के रूप में बताया। दोनों सेनाओं के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए समझौते की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। एलएसी पर विवाद दशकों से भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक रहा। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने तनाव को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया, जिसमें 2020 में हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के जवानों के बीच संघर्ष और मौतें शामिल हैं। टकराव के बाद देखे गए संबंधों के इस नए सेट को स्थिर करने के लिए ये समझौता आवश्यक है।